हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास नाइन्थ के सीबीएसई में सेल जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं आपके लिए। सेकंड पार्ट में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था एंड फर्स्ट पार्ट में हमने सेल की बेसिक नॉलेज ली थी कि लिविंग बीइंग किससे मिलके बना हुआ है स्टूडेंट्स, सेल से मिलके बना हुआ है। तो सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? ये एक लिविंग पार्ट था, है ना। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन था, इलास्टिक था। कुछ ये डायग्राम है स्टूडेंट्स का। ये इसका आउटर फेस है, ये इसका इनर फेस है। ये इसका आउटर फेस है, ये इसका इनर फेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रॉल दिखाया है, क्योंकि इसके मेकिंग में क्या बताया था स्टूडेंट्स, ये किससे मिलके बना हुआ है? लिपिड से। और मैंने लिपिड के बारे में आपको बताया था, लिपिड क्या होता है? फैट होता है। क्या होता है? फैट। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक फैट की ही फॉर्म है। तो यहाँ पे इसमें क्या देख रहे हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है स्टूडेंट्स? कोलेस्ट्रॉल्स है। ये जो डॉट दिख रहे हैं हमें पिंक वाले, ये क्या हैं स्टूडेंट्स? कोलेस्ट्रॉल। इसका ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये जो है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना। ये अंदर की साइड में है और ये पेरिफेरल है, इसके बाहर की तरफ चिपका हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक है। क्या है स्टूडेंट्स? ये हाइड्रोफिलिक। और ये क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो पानी को आने से रोकेगा, है ना। पानी को क्या करेगा? वो वाटर के साथ क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। वाटर को क्या करेगा स्टूडेंट्स? रिपेल करेगा। और हाइड्रोफिलिक क्या करेगा? वाटर को क्या देगा? एंट्री देगा। क्लियर है यहाँ से? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, फंक्शन हमने पढ़ लिया था, वापस से हम आते हैं सेल वॉल पे। ये हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स सेल वॉल। ये इसकी आउटर कवरिंग जो है, जो इसका शेप डिटरमाइन कर रही है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर ही सारी चीज़ें है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट उसके अंदर है। सेल वॉल हमने देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ड्राइनेस को बचाता है, और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, वो फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने बात की प्रोटोप्लाज्म, बड़ा आसान था। ऐसा लिक्विड जो सेल में फैला हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। इसके दो पार्ट हैं, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के क्या स्टूडेंट कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं प्रोटोप्लाज्म के, एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म है। नेक्स्ट हम बात की थी गोल्जी बॉडी की, ठीक है। कैमिलियो गोल्जी ने इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा। करता क्या है स्टूडेंट्स? क्या फंक्शन देखे थे? ये क्या करता है? स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और डिस्पैच करता है, और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। हमने उस टाइम भी आपसे बात की थी कि हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार गोल्जी बॉडी कहाँ पे सेल में लाए करती है और क्या उसका स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसा स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर है हमारे सामने, कुछ ऐसा, ठीक है। ये है हमारी गोल्जी बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, हमने बात की थी राइबोसोम की। तो ये मैं आप लोगों के लिए, कल मेरे पास ये इमेजेस नहीं थी, आज मैं आप लोगों के लिए ये इमेजेस डाल के लाया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमने बात की थी स्टूडेंट्स राइबोसोम की। व्हाट इज राइबोसोम? आपको भूलना नहीं है। क्या बताया था? स्मॉल है, डेंस है, राउंड बॉडीज, इंटरशेप्ड इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबो, आरएनए से मिलके बना हुआ है। और किससे मिलके बना हुआ है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। बताया था प्रोकैरियोटिक में 70 टाइप है, यूकैरियोटिक में 80 टाइप है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स? प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पे प्रोटीन का क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन बोल सकते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये स्टूडेंट्स जो डॉट डॉट हैं, ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। कौन से टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं? रफ टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज हमारे सामने है। माइटोकॉन्ड्रिया वापस से पढ़ लेते हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये पावर हाउस ऑफ सेल है, यहीं पे ही एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमने देखा भी था एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, हमने देखा भी था स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ था नोट्स में कि एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रिस्टे बोलते हैं, है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन है, देन ये इनर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये दो दो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं वापस से। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल, इट इज डबल मेम्ब्रेन। देखो देखा हमने, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वेयर इज इनर मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे। ये किसमें प्रोजेक्टेड है? न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? राइबोसोम्स भी होते हैं और डीएनए। तो जो राइबोसोम है, जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, रेस्पॉन्सिबल है, सॉरी, जिसके लिए राइबोसोम, वो कहाँ कहाँ पे है स्टूडेंट्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है, और कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम अलग से है। फंक्शन की बात की थी हमने, तो फंक्शन में क्या बताया था कि पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी क्या करता है? जनरेट करता है, एनर्जी रिलीज करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोसोम। ये कुछ डायग्राम है हमारे पास किसका? सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स का। ठीक है, ये सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये प्लांट्स में भी होते हैं, ये प्लांट सेल में भी होते हैं, बट सेंट्रोसोम ओनली एनिमल सेल में होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में ऐसे सेंट्रियोल्स के दो पेयर होते हैं। एनिमल सेल में ऐसे सेंट्रियोल्स के क्या होते हैं? पेयर। क्या बोलते हैं इसको? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। और इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को ही एनिमल सेल में क्या नेम दिया गया है स्टूडेंट्स? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स। क्लियर हुआ? पढ़ते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। तो सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली यूकेरियोटिक एनिमल सेल। देख लिया, इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन राइट एंगल टू ईच अदर एंड मेड अप ऑफ क्या है? माइक्रोट्यूबल्स, एमटीबी, है ना, एमटीबी, माइक्रोट्यूबल्स। देख पा रहे हैं हम डायग्राम में अच्छे से कि ये देखो 90 डिग्री पे एक दूसरे से ये पेयर बना रखा है। इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। कहाँ पे होते हैं ये? यूकेरियोटिक एनिमल टाइप की सेल में। तो सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैगेला। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब ये सेल डिवीजन क्या है? हमने पढ़ा कि जो सेल थ्योरी में हमने पढ़ा कि सेल क्या है? अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। इन जो न्यू सेल है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से बनी है? अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से कोई चीज़ बन रही है, और तो इसको हम क्या कहेंगे? सेल डिवीज़न कहेंगे। सेल का डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे। देखो, ये एक सिंगल सेल थी, ये दो सेल में ब्रेक हो गई। ये सिंगल सेल थी, ये दो सेल में, और ये सिंगल सेल दो सेल में, ये वापस दो सेल में, वापस दो सेल में। दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स सेल डिवीजन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से देखेंगे। प्लास्टिड्स कुछ डायग्राम दिख रहा है हमको, कुछ डायग्राम दिख रहा है। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है स्टूडेंट्स। क्या है ये? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये माइक्रोस्कोप के अंदर अगर लीफ को लगाते हैं तो वहाँ पे ये हमें कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस वो होता है जिसके अंदर प्लांट वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये ग्लूकोज फॉर्म करता है। ठीक है, प्लास्टिड्स का इसमें क्या रोल है, अच्छे से देखते हैं। Plastids are present in most of the plant cell and absent in animal cell. They are usually spherical or discoidal in shape. These are double membrane bound organelle. Plastids also have its own DNA and ribosome. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए था और राइबोसोम था, वैसे ही प्लास्टिड के पास भी राइबोसोम और डीएनए है। प्लास्टिड कुछ ऐसा काम जरूर कर रहा होगा जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, बन रही है, जहाँ पे क्या कुछ न किसी चीज़ का क्या हो रहा होगा स्टूडेंट? सिंथेसिस हो रहा होगा, कोई ना कोई चीज़ जहाँ बन रही होगी। क्योंकि राइबोसोम तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा होगा जिसका सिंथेसाइजेशन होगा। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। प्लास्टिड 3 टाइप के हैं। पहला है स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। बात करते हैं, थोड़े अजीब वर्ड्स हैं मैं मानता हूँ, लेकिन 1 से 2 बार अगर हम इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो हमें कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा। हम कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चंस थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से या कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्लांट सेल का है या एनिमल सेल का है या सेल पे बेसिक है। इसके 3-4 पार्ट आप अपने माइंड में रखेंगे। बात करते हैं क्या है क्लोरोप्लास्ट। क्या है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट एक जहाँ पे प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मैन्युफैक्चर फूड। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फूड मैन्युफैक्चर करता है, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पे ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं जिनको हम? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो किसी रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट हो और ना ही प्रोडक्ट हो, लेकिन फिर भी उस रिएक्शन की रेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है न कम कर सकता है, कुछ ना कुछ वो कर सकता है, कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है कैटलिस्ट। तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट का काम करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट होती है। अगर हमारे पास वाटर है, सनलाइट है, CO2 है, उससे काम नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। एक क्लोरोफिल नाम का कैटलिस्ट चाहिए। कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? प्लास्टिड्स की 3 टाइप हैं। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। तो ये कलरफुल प्लास्टिड है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स? कलरफुल प्लास्टिड है। दे प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स और फ्रूट को क्या देगा? ये कलर देगा। तो अलग अलग कलर के फ्रूट्स देखे हैं हमने, अलग अलग कलर के फ्लावर्स देखे हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें क्रोमोप्लास्ट की वजह से इसके कलर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। देन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ये कलरलेस प्लास्टिड है। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक स्टार्च एंड प्रोटीन एंड फैट्स। फैट और प्रोटीन पे काफ़ी बात कर चुके हैं हम। ठीक है, बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च क्या होती है स्टूडेंट्स? फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की ऐसी फॉर्म होती है स्टूडेंट्स जिन्हें प्लांट्स क्या करते हैं? सेव करते हैं, इन्हें स्टोर करते हैं। सेव वर्ड सही नहीं है, स्टोर करते हैं जिन्हें। ठीक है, स्टोर करते हैं। ग्लूकोज को हम लोग भी स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तब हम ग्लूकोन डी पीते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोन डी पीने के बाद जो हमें एनर्जी आ जाती है, फिर वापस से हम उसको क्या करते हैं? कुछ एनर्जी हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, और कुछ एनर्जी क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। तो जो स्टोर होती है एनर्जी, वो एक होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। बस उसकी फॉर्म जो है हमारी बॉडी में वो अलग टाइप से सेव होती है, स्टोर होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। वो होती है ग्लाइकोजन। यहाँ पे क्या फॉर्म है? स्टार्च। प्लांट्स
कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फर्दर यूज़ के लिए, फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग भी ग्लूकोज को सेव करते हैं, ठीक है। हम लोग ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं और प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स, लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है कि सुसाइड बैग ऑफ सेल इनमें से किसको कहा जाएगा, राइबोसोम को कहा जाएगा, गोल्जी अपैरेटस को कहा जाएगा, न्यूक्लियस को कहा जाएगा या लाइसोसोम को कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, डी होगा। मैं आप लोगों के लिए एक अलग से 15 to 20 क्वेश्चंस की एक MCQ सीरीज़ लेके आऊँगा। एक क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसके अंदर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे किया जाए। इन्हीं नोट से ही आपको आसानी से उनको करने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइसोसोम की, देन देखेंगे इसका डायग्राम जो कि ऊपर है। बात करते हैं स्टूडेंट्स लाइसोसोम की। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज। ये कौन किसके द्वारा बनता है, गोल्जी बॉडीज के द्वारा बनता है। गोल्जी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है। गोल्जी क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं ना, पैकिंग डिस्पैचिंग करते हैं। दे आर स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंजाइम भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। आप कहोगे कि ये अमीनो एसिड्स भी प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। यस, एंजाइम्स भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या बोल रहा है, ये क्या करते हैं, विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम के पास क्या है स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये डाइजेस्ट कर देगा। ये किसको डाइजेस्ट कर देता है स्टूडेंट्स, फॉरेन पार्टिकल को। किसको डाइजेस्ट कर देता है ये, फॉरेन पार्टिकल्स को। जो फॉरेन बैक्टीरिया आएगा, जो फॉरेन का वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, कोई भी फंगस आएगा, उसको ये क्या कर देगा, वो क्या होगा, एक तरीके से पैथोजन होगा जिसकी वजह से हमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है। उसको ये क्या कर देता है, लाइसोसोम। इसके पास क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो उसके ऊपर ये क्या कर देता है, लाइसोसोम उसको सिक्रीट कर देता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है। सेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से लाइसोसोम भी मर जाता है और जो फॉरेन आया था, फॉरेन इन्वेडर आया था, वो भी क्या हो जाता है, उसको भी वो किल कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। दे आर फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल्स मोस्टली इन एनिमल्स। एनिमल्स में ही ये पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं, जो मैं समझा रहा था वापस से वही आएगा इसका फंक्शन, देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, बाहर से जो सब्सटेंस आ रहा है, एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल के लिए अलार्म बजा देगा, रेड अलर्ट कर देगा, रेड अलर्ट कर देगा, अलार्म बजा देगा कि कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई ना कोई कोरोना वायरस अंदर आ गया है। लाइसोसोम ने आई थिंक बहुत कोशिश की होगी कोरोना वायरस को मारने की, लेकिन वायरस कुछ ऐसा पैथोजन है जो बाहर जब बॉडी के वो होता है तो वो डेड होता है, और जब वो होस्ट बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है, वहीं से ही फीडअप करता है और उसको डिजीज़ दे देता है, ठीक है। लाइसोसोम ने आई थिंक हेल्प की होगी काफ़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम के। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। यस, बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट क्या देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो भी यही काम करता है। तो इम्यून सिस्टम किसका अच्छा होगा स्टूडेंट, जिसमें लाइसोसोम जिसका क्या होगा, सही होगा। लाइसोसोम सही होगा तो फॉरेन इन्वेडर्स को वो क्या करता रहेगा, अपना जूस को सिक्रीट करके उसको क्या करता रहेगा, किल करता रहेगा और नीट एंड क्लीन रखेगा सेल को। दे हेल्प टू क्लीन द सेल, क्लियर है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द गेट्स डैमेज लाइसोसोम में ब्रस्ट, लाइसोसोम क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। हमने देखा है कि वो क्या करता है, एक बॉम्ब विस्फोट कर देता है, जिससे क्या होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो जाता है, सिक्रीट होके खुद भी उसमें वो मर जाता है और जो फॉरेन इन्वेडर आया है उसको भी वो क्या कर देता है स्टूडेंट्स, किल कर देता है। फर्दर हम बात करते हैं
ये कुछ डायग्राम है वैक्यूल्स के, है ना। एनिमल सेल में कौन सी वैक्यूल्स है, ठीक है। एनिमल सेल में कौन सी वैक्यूल स्टूडेंट्स, ये वाली, ये ग्रीन ग्रीन वाली वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल है, ठीक। और इसमें ये प्लांट सेल में ये वैक्यूल है, क्योंकि देखो ना प्लांट सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो प्लांट सेल में ही होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये वैक्यूल किसकी है, प्लांट सेल की है स्टूडेंट्स। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अभी तक हम बहुत सारी बातें देखते आए हैं कि कौन प्लांट सेल में मौजूद है, कौन वहाँ एब्सेंट है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, ये हम देखते आए हैं इसी वीडियो लेक्चर में, और इससे पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर में अच्छे से देखते हुए आए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बात करते हैं वैक्यूल्स की। Vacuoles are liquid slash solid filled in membrane. In plant cell, vacuoles are large and permanent. In animal cell, vacuoles are small in size and temporary. In mature plant cell, it occupies 90% space of cell volume. ये क्या बात बोल दी इसने, ये वैक्यूल ही वैक्यूल है प्लांट सेल में ओनली, इसका मतलब ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनेल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वैक्यूल इतना बड़ा है स्टूडेंट्स, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वैक्यूल ही वैक्यूल है, बहुत ज़्यादा वैक्यूल है। वैक्यूल मतलब खाली जगह मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो पहले आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन चिपके हुए थे स्टूडेंट्स, राइबोसोम चिपके हुए थे, ये रहे वो राइबोसोम्स। क्या है, क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये 2 टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER बोलो, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप बोलोगे RER, एंड स्मूथ वाले को बोलोगे SER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क है। आप कहोगे तो बड़ा टफ चैप्टर है, इसमें सब कुछ ट्यूब जैसा है, कुछ स्फेयर जैसा है, कुछ कोलोइडल फॉर्म में है, कुछ स्पिंडल फॉर्म में है, कोई क्रिस्टे है, कोई न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, अजीब अजीब है। कोई प्रोटीन का फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस कर रहा है, और कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये तो सेल बड़ा अलग चैप्टर है। देखते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, न्यूक्लियस के आउटर पार्ट जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ये रहा न्यूक्लियस, देख पा रहे हैं आप अच्छे से, ये न्यूक्लियस है। ये पार्ट न्यूक्लियस है। इस पार्ट में ये वाला जो रेड वाला पार्ट है, ये वाला, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक टच हो रहा है। ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाएगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियस की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। It is absent in prokaryotic cells and matured RBCs of mammals. जिन मैमल्स की RBCs मैच्योर्ड है, या फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उन्हीं में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, बाकी सब में होगा, ठीक है, उनमें नहीं होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन भी देखेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम से नहीं डरना है हमें, फंक्शन समझ में आ जाएगा। फंक्शन वाइज ही हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने राइबोसोम और लाइसोसोम को अलग अलग याद रख लिया, लाइसोसोम के बारे में अलग से स्टोरी पढ़ ली, लाइसोसोम एक अलग दिमाग में फिट हो गया कि लाइसोसोम तो सुसाइड बैग ऑफ सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देख ली। न्यूक्लियस हमने देखा था, शुरुआत में हमने न्यूक्लियस पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर तो क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में क्या है, जीन्स है, जीन्स क्या है, हेरिडिटी की यूनिट है, इनहेरिटेंस की यूनिट है, जो कि क्या होंगे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, वो ट्रांसफर्स होंगे। एक कोड था ATGC, ये भी बताया था,
बात करते हैं स्मूथ ईआर की एंड रफ ईआर की। तो रफ ईआर क्या है? इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम आर प्रेजेंट, ठीक है, एंड राइबोसोम आर एब्सेंट, ठीक, बड़ा सिंपल है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन देखते हैं, फंक्शन पे ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू सेल, ये सेल को इंटरनल सपोर्ट दे रही है, ठीक बात है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या कर रहा है? वेरियस सब्सटेंसेस का क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडीज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडीज के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। ये तो बड़ी काम की चीज़ है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में ही हेल्प कर रही है और गोल्जी बॉडीज़ को भी बना रही है, जो कि डिस्पैच करने और स्टोर करने, मॉडिफाई करने, पैकेज करने के काम आ रहे थे। रफ ईआर हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, एंड स्मूथ वाले क्या कर रहे हैं? लिपिड का काम कर रहे हैं, लिपिड को क्या कर रहे हैं? सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काम ही इसका कुछ ऐसा ही शो हुआ है। क्या शो हुआ है? सिंथेसाइज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बोरिंग नहीं लग रहा होगा। बोरिंग लग रहा है, साइंस है, कुछ साइंस नहीं बोल सकते, बायो के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको सुनने से थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं होता है, क्योंकि हमें यूँ लगता है कि ये नहीं याद रहने वाला है। ये याद रहेगा, आप 3 से 4 बार 5 बार देखोगे आपको याद रह जाएगा, एक बार में नहीं याद होगा। नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ गए स्टूडेंट्स। क्या है ये? न्यूक्लियस, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा था हमने, क्या बात की थी, अभी अभी बात की है हमने, किस चीज़ की बात की? क्रोमोसोम्स की बात की। किसकी? क्रोमोसोम्स की। और क्रोमोसोम्स के अंदर एक क्या है? ये क्रोमेटिन है ना। ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का भी सेंटर है, तो इसे बोल देते हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी क्या है? ये सेंटर है ना। पढ़ते हैं पहले न्यूक्लियस, फिर दोबारा डायग्राम देखेंगे। न्यूक्लियस इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल, स्फेरिकल है दिख रहा है हमको, डेंस भी है, ठीक है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बना रही है ये? न्यूक्लियर एनवेलप बना रही है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है? बहुत सारे पोर्स हैं इसके अंदर, एज न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं उनको। द फ्लूइड विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये देखा था हमने, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से मिलके ही क्या बन रहा था? प्रोटोप्लाज्म बन रहा था। सेकंड नंबर पे हमने देखा था। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स विच आर कैरीज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्रोमोसोम क्या करते हैं? जीन रखते हैं, जो कि कैरी करता है, क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये वाला भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर है, ये क्रोमेटिन फैला हुआ है, ठीक है। ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है, इसी पे ही क्या है स्टूडेंट्स? जीन है, ठीक है। ये क्रोमोसोम का एक्चुअल पार्ट है, ये वाला, ये क्रोमोसोम का एक्चुअल है कि ये ऐसा कुछ क्रोमोसोम दिखता है, कुछ ऐसा शेप है, कुछ ऐसा शेप है। इन्हीं पे ही स्टूडेंट्स जीन चिपके हुए होते हैं, ये, ठीक है। और ये डायग्राम कुछ इसका ऐसा होता है जीन का। फंक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है, अच्छी बात है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही करता है, बहुत सही काम है इसका। तो न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन, ठीक है, जीन का स्टोर हाउस है। विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नीदर सर्वाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी स्टूडेंट्स ने।
यहाँ पे सर्वाइव की। नॉर शोज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़, कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ भी करना बंद कर देगी, इवन सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। किसके बिना? न्यूक्लियस के बिना, बिना उसके सेंटर पार्ट के सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। थोड़ा सा पहले प्लांट सेल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट कौन सा होने वाला है हमारा? लास्ट पार्ट होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन, सब्सटेंसेस का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। कौन सी प्रोसेस है देख लेते हैं, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे और सेल चैप्टर ख़त्म कर देंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लांट सेल और पढ़ा देता हूँ। तो देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटे। 5 किंगडम है ना, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमले। तो ऐसे ही जो प्लांट सेल है वो कहाँ से है? किंगडम प्लांटे से है। उसका बेसिक यूनिट है सेल, सबको पता है। दे आर यूकैरियोटिक सेल, यस, which have a true nucleus along with specialized structures called organelle that carry out different functions। न्यूक्लियस है इसके अंदर, बता रहा है ट्रू न्यूक्लियस है, बहुत सारे काम करता है। अभी तक हमने देखा भी है कि न्यूक्लियस तो सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, न्यूक्लियस तो जीन का ट्रांसफ़र करने के लिए भी ज़रूरी है, बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस करने के लिए भी, एक्टिविटीज़ करने के लिए भी न्यूक्लियस ज़रूरी है। ठीक है। प्लांट सेल हैव स्पेशल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखा हमने, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या था? क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट था, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स। बिना उसके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगी। क्या होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन? जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं एंड ऑक्सीजन बनाते हैं हमारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट, तो विच क्रिएट शुगर विया फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? शुगर क्रिएट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स। ठीक बात है। फोटोसिंथेसिस इज मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय प्लांट सेल। या और प्लांट सेल का, प्लांट का काम क्या है? चलना फिरना तो है नहीं, घूमना उड़ना तो है नहीं उसका काम, या उसको कोई और एक्टिविटीज़ करनी पड़ती होगी? ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट को क्या करना है? सिर्फ अपना खाना बनाना है और अपने आप की ग्रोथ को मेंटेन रखना है। फोटोसिंथेसिस ऑकर in the chloroplast of the plant cell. It is process of preparing food by the plants by utilizing sunlight, carbon dioxide and water। वही बात है, सिंपल। 13 मेन पार्ट्स हैं इसके। एनिमल सेल के 13 मेन पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स कुछ प्लांट सेल में एब्सेंट है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा 10 पार्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है ना, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वैक्यूल देखा था बहुत बड़ा है, क्लोरोप्लास्ट हमने देख लिया। क्लोरोप्लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लास्टिड्स है ना, प्लास्टिड्स का ही पार्ट है। ठीक है। क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम तो जीन वगैरह है ही। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो ऐसा लिक्विड है जो सेल में फैला हुआ है ना, सेल फ्लूइड बोल सकते हैं। सेल किसके लिए है? साइटो वर्ड किसके लिए है? सेल के लिए है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पैकिंग डिस्पैचिंग वाला गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसका लास्ट पार्ट है, ये यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। क्या है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सब्सटेंस कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय 2 प्रोसेसेस। कौन सी 2 प्रोसेस है? एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब चीज़ जाएगी उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे हम डीओ लगाते हैं एक रूम में और हम चल के दूसरे रूम में जाते हैं तो उस दूसरे रूम में भी डीओ की पूरी फ्रेगनेंस हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो हायर कंसंट्रेशन से जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट।
सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आती है, एक्सहेल करते हैं, एंड अक्यूमुलेट्स इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, ठीक है, कंपेयर टू आउटसाइड। अब क्या हो जाता है, अंदर क्या हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन हो जाता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इनसाइड आउटसाइड द सेल, CO2 स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द सेल। जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसको क्या करते हैं, गैस को बाहर निकालते हैं। फिर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते हैं तो बाहर के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो बाहर से कौन अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है स्टूडेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन अंदर इनसाइड द बॉडी हो जाता है, तो वो बाहर आ जाती है। तो ऐसे इनहेल एक्सहेल चलता रहता है। इसको बोलते हैं, इनहेल एक्सहेल को बोलते हैं स्टूडेंट ब्रीदिंग। एंड रेस्पिरेशन क्या है, एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज ए रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, एक्सहेल इनहेल इज नॉट ए प्रोसेस, है ना, ये एक ब्रीदिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो आगे देखते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन, ठीक है, देख लिया। ऑस्मोसिस की बात करते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो वाटर के मूवमेंट के लिए क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस। और गैसेस के लिए कौन सा होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपल, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखा ही है हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है। If the medium surrounding the cell was higher water concentration in the cell, gain water by osmosis. क्या होता है, इन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन। जो मीडियम होता है सेल के आसपास का, उसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है। इससे क्या होता है, सच डाइल्यूट सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसलिए इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। थ्रू वाटर मोलिक्यूल्स पास अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ साइड, बट मोर वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल। ज़्यादा पानी सेल के अंदर आ जाता है। द सेल इज देयर फॉर स्वेल अप, सेल क्या होगी, फूल जाएगी, एंड इंक्रीज क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंडोस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन। इसको समझा देता हूँ, देखो मैं आपको, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, सेल है, ठीक। तो ये सेल की बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर अंदर हमने बना दी रेड वाली, क्या बना दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, रेड वाली बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाहर का कंसंट्रेशन ब्लैक डॉट से शो कर देता हूँ मैं, ठीक है। बाहर क्या है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। किसी भी मैटर के ज़्यादा पार्टिकल्स होना इज़ द कंसंट्रेशन, ज़्यादा होना। ये कम पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ से क्या होगा, फ्लो कुछ ऐसे होगा स्टूडेंट्स, हम आसानी से देख पा रहे हैं। देखो फ्लो कुछ कैसे होगा, ऐसे होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, सेल पे इफेक्ट क्या होगा, है ना, स्वेलो अप, ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक, पानी ज़्यादा आ जाना इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, एंड पानी कम हो जाना, ड्राइनेस हो जाना, मतलब हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब पतला, हाइपो मतलब मोटा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन इक्वल है स्टूडेंट्स, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। और जहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, इनसाइड द सेल विल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, सच कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सेल विल देयरफॉर श्रिंक, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अंदर क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस में क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और बाहर क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, तो बाहर की तरफ फ्लो होगी। इसको बोलेंगे हाइपर होना, मतलब पतला होना, हाइपरटोनिक होना, ठीक है। और मोटे होने को बोलेंगे हम हाइपोटोनिक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सेल चैप्टर के जो तीनों पार्ट्स हैं, अगर आपने इनको देखा है तो अच्छे से समझ में आपको आया होगा।
और हम बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए 9th क्लास के, 10th क्लास के, 8, 6 सब सारी क्लासेस के हम आप लोगों के लिए साइंस और मैथ्स के कंप्लीट टॉपिक्स लेके आएंगे, इन डीप नॉलेज लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल एंड शेयर कर दीजिए, और स्टूडेंट्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, हर जगह आप इसको शेयर कर दीजिए।